हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एस्पिरेंट्स, मैं आज आपके लिए पॉलिटी के एसएससी जीडी में हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस लेकर आया हूं। चलो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है। तो इसमें हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं एलिमिनेट कर कर, और लेकिन इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। क्योंकि हमारा संविधान बना था वो अनेक देशों के संविधान को पढ़कर फिर बनाया गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ब्रिटिश संविधान दे रखा है। तो ब्रिटिश संविधान से मैं क्या क्या ली थी, संसदीय प्रणाली ली थी, विधि निर्माण की प्रक्रिया ली थी, नागरिकता ली थी। ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र यूएसए का दे रखा है। यूएसए के में हमने प्रस्तावना ली थी, राष्ट्रपति का पद लिया था, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति पे महाभियोग। और ऐसे ही हमने आयरलैंड से भी लिया था। आयरलैंड से नीति निर्देश तक तो लिए थे, और राष्ट्रपति निर्वाचन की विधि ली थी। इसमें राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को नियुक्ति दी गई थी। तो जो हमारा संविधान बना था उस पर मोस्टली प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का था, जिसमें से लगभग 80% संविधान कॉपी किया गया है, मतलब या तो योग ले लिया गया है या उसमें संशोधन कर दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। इसका आंसर होगा ब्रिटिश संविधान से। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे। इसका आंसर होगा यूएसए से। ये मतलब कि अलग अलग देशों के संविधान पढ़कर लिए गए थे। तो उसमें भाई यूएसए का मैंने अभी अभी अपने रिपीट किया था, तो उसमें भी बताया था मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति पर महाभियोग यूएसए से लिए गए प्रस्तावना। तो इसमें यूएसए से मौलिक अधिकार भी लिए गए थे। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस के संविधान से। भाई जो प्रस्तावना में जो ये वर्ड स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ये वह संविधान में ऐड किए गए थे बाद में। तो ये कि कहाँ से, फ्रांस के संविधान से किए गए थे। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का क्वेश्चन है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। तो ये हमें नीति निर्देशक तो पहले क्वेश्चन में भी पढ़े थे, जिसका आंसर आएगा आयरलैंड। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए थे, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि ली गई थी, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्य को नियुक्त किया जाता है, और राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। ये आयरलैंड से लिए गए थे। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार खालिस्तान संविधान से लिया गया है। इसका आंसर आ जाएगा कनाडा। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है, जो कि है संविधान में। इसका आंसर संविधान हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है। इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड से। ये राज्य नीति के निर्देशक तत्व पूछे गए हैं, तो ये आयरलैंड व स्पेन दे रखा, तो ये फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। मतलब कि जो अमेरिका के संविधान से ली गई है वो पूछा गया है। तो नागरिकता कहाँ से ली गई थी, नागरिकता ब्रिटेन से ली गई थी। तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो, ए और बी तो आएगा नहीं। तो संविधान की 3 सूचियाँ दे रखी है, तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई थी, ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। तो ये आंसर भी नहीं रहेगा। तो चौथा आंसर हो जाएगा, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्च न्यायालय होगा। अगर जिनको सीधा डायरेक्ट याद है भाई यूएसए से कौन कौन से लिया है, तो सीधा डी ऑप्शन कर देंगे।
अगर याद नहीं आ रहा तो हम ऐसे भी देख सकते हैं भाई एलिमिनेट करके ऑप्शंस, जैसे कि एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, इन ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आंसर कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों को नामांकित का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? ये हमें अभी पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा था, ये आयरलैंड से लिया गया था। आयरलैंड से जैसे राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार दिया जाना और राज्यसभा में सदस्यों की नियुक्ति करना, ये आयरलैंड से लिया गया था। जैसे कि और भी लिए गए थे, नीति निर्देश तत्व भी लिए गए थे, राष्ट्रपति निर्वाचन की विधि भी ली गई थी। अब अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? प्राधिकार होता है मतलब अथॉरिटी, तो कहाँ से प्राप्त करता है? इसका आंसर हो जाएगा भारत की जनता से। ना तो भाई संविधान पे ना तो राष्ट्रपति का वो रहता है, ना समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, ना इनका होता है, तो ये सीधा जनता का रहता है अथॉरिटी। भाई जनता जो मेजोरिटी जो रहती है पीपल्स की, उसी के अनुसार संविधान चलता है। बोला अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली में वर्णित किया है? इसका आंसर हो जाएगा कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। और भारत के जो संविधान की प्रस्तावना है इसमें सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। जो कि अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ था, ये तो सबको पता है, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के किए गए थे? अभी मैंने आपको बताया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो ये भी मैंने अभी भी बताया था, संविधान के संशोधन में सिर्फ एक बार ही संशोधन है। इसका आंसर भी सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्यसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो इसका पहला ही आंसर हो जाएगा। भाई इसमें मतलब कि कोई भी पद वो निश्चित नहीं है कि भाई जैसे होता है ना वंशाली अनुगति पहले चलता है, जैसे महाराजा का बेटा ही राजा होता था, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें आम जनता भी अगर वोट से जीत जाता है तो वो भी राज्यसभा अध्यक्ष चुना जा सकता है। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में। प्रस्तावना मतलब उद्देशिका में हो जाएगा। इसका जो भाग ए है, ये 3 है, ये 4 है, इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं, लेकिन जो प्रस्तावना है उसके अंतर्गत ही सब कुछ डिटेल दी गई लोकतंत्र के बारे में। भाई उनको अधिकार दिया गया है, जनता को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, सभी अधिकार दिए गए, तो प्रस्तावना में देख सकते हैं हम इसको। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनको समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, नीचे ऑप्शन चलते हैं, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। भाई 42वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, एक समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष और एक अखंडता। तो इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष दे रखा है, तो जो कि सी में आंसर है, तो सी आंसर हो जाएगा। अब और देखते हैं ऑप्शन, जैसे कि इसमें देख धर्मनिरपेक्ष तो दे रखा है, लेकिन सेकंड जो है लोकतांत्रिक ये ऐड नहीं किया गया था, पहला गलत हो जाएगा। अब प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक ये भी गलत हो जाएगा, और चौथा भी गलत हो जाएगा, इसमें गणतंत्र दिया हुआ है दूसरा, तो इसमें आंसर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ था, तो ये भी सबको पता है 26 जनवरी 1950 को। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, और भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा नामित।
सी आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और देख भाई, जैसे कि इसमें ऑप्शन दे रखा है, ए सरदार पटेल दे रखा है। सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे और अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है ये संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? इसका आंसर अनुच्छेद 40 हो जाएगा। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत क्या दिया गया है? इसमें भाई राज्य के कर्तव्य दिए गए, जिसमें आंतरिक और बाहरी शांति बनाए रखने के लिए दिया गया है। और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत क्या दिया गया है? इसमें भाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी करने का उद्देश्य दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और अनुच्छेद 37 के अंतर्गत संसद के अधिकार नीति निर्देशक तत्वों में भाई संसद को अधिकार दिया गया है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में परिवर्तन कर सकता है, संशोधन कर सकता है। तो इसका 24 के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि अनुच्छेद 40 है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? भाई संविधान का अनुच्छेद 1 क्या है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत में प्रेजेंट में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार गारंटी दी गई है? अब इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के तहत भाई वाक की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, तो ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई है। और अनुच्छेद 20 के अंतर्गत क्या दिया गया है? अपराध के दोषित के संदर्भ में संरक्षण दिया गया है। और अगला ऑप्शन अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भाई 21 ए में तो भाई जो 6 से 14 वर्ष तक के जो अनिवार्य बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी गई है। और केवल 21 है उसमें प्राण एवं देह की स्वतंत्रता दी गई है। और अनुच्छेद 22 के अंतर्गत में अगर कोई गिरफ्तारी के संदर्भ में उसको भाई अपराधी को अधिकार दिए गए हैं। अब इसका आंसर हो जाएगा ए, 26 के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 8 खालिस्तान से संबंधित है। तो भाग 8 में किसके बारे में दिया? केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में दिया गया है। और राज्यों के बारे में कौन से भाग में दिया गया है? भाग 6 के अंतर्गत दिया गया है। नगर पालिका के बारे में कौन से भाग में दिया गया है? 9 ए में दिया गया है भाग में। और पंचायतों के बारे में कौन से भाग में दिया गया है? 9 नंबर भाग में दिया गया है। अब क्वेश्चन अगला है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सी अनुसूची में दिया गया भाई? पंचायत के बारे में 11वीं अनुसूची में दिया गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। और 12वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? इसमें नगर पालिका का प्रावधान दिया गया है। और 10वीं अनुसूची में दल बदल पर रोक दी गई है। और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के कानून दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दी गई, सही है ये। दूसरी अनुसूची में भाषा ये है, गलत हो जाएगा भाई, बी वाला गलत है। इसमें भाई दूसरी अनुसूची में जो विभिन्न पदाधिकारी है उनके वेतन और भत्तों के बारे में दिया गया है, तो बी वाला गलत हो जाएगा ये। और बाकी तो सही है। चौथी अनुसूची में राज्य परिषद की सीटों का आवंटन, और तीसरी अनुसूची में शपथ है अभिवचन के स्वरूप। अब अगला क्वेश्चन है, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इसे भारतीय संविधान के किस सूची में परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, अनुसूची 1 के अंतर्गत होता है। भाई अनुसूची 1 में भाई विभिन्न राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में दिया गया, तो अनुसूची 1 में परिवर्तन हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण
संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो भाई इसका यह 10वीं अनुसूची में दिया गया है। दल बदल पे रोक का 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है। भाई 9वीं अनुसूची में तो वो भूमि सुधार संबंधित नियम बनाए गए हैं, और 11वीं अनुसूची में पंचायत संबंधी बनाए गए हैं, और 8वीं अनुसूची में जो संविधान की भाषाएं दी गई है। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 3 के अंतर्गत दिए गए हुए। और भाई भाग 1 से भाई जो है भाग पहला है उसमें क्या दिया गया है? संघ व राज्य क्षेत्र दिए गए हैं। भाग 2 में नागरिकता दी गई है जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक है। और भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो कि गारंटी मूल अधिकार जो कि मौलिक अधिकार है, जिसका आंसर हमारा भाग 3 ही है। और भाग 4 के अंतर्गत नीति राज्य के नीति निर्देश तत्व दिए गए हैं जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? तो भाई इसका देखते हैं ऑप्शन। यह संघ और राज्य के मध्य शक्तियों की वितरण की स्कीम रखता है। यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। तो 33 का आंसर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है भाई, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई भारत शासन अधिनियम 1919 में। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? भाई प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे, और भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और ये बाकी गोपालाचार्य अयंकर, अलादि कृष्ण स्वामी ये इसके सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो ये अभी आपको बताया था मैंने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसका आंसर सी हो जाएगा। भाई प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, और अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? इसका हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान। भाई जो संविधान बनाया गया तो कैबिनेट मिशन के तहत ही बनाया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। अब अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भाई इसका हो जाएगा BN राव, वेनेगल नरसिंह राव। भाई संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उस दिन भाई स्थायी अध्यक्ष भी चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और संवैधानिक सलाहकार BN राव को चुना गया था, और जो इसमें उपाध्यक्ष चुना गया था वो डॉक्टर हरीशचंद्र मुखर्जी को चुना गया था। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भाई 1924 का अधिवेशन बेलगांव में हुआ था। इसका आंसर सी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो 1924 का ही था, जो कि बेलगांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों को मंजूरी दी गई थी? तो इसका आंसर भाई भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत, जो कि पार्लियामेंट अधिनियम है। अगला क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम खालिस्तान द्वारा किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है? तो भाई संसद
तीन तीन उन संस्थाओं से मिलने से बनती है। एक तो भाई लोकसभा, एक राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा, इन तीनों से मिलने के द्वारा संसद बनती है। अब अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? इसका आंसर हो जाएगा 1935। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, बी आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई सी, विनोबा भावे ने। अब अगला क्वेश्चन है, लिया लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? भाई महात्मा गांधी भी नहीं थे, रविंद्रनाथ टैगोर भी नहीं थे, राधा कृष्ण। इसका आंसर डी हो जाएगा, अरविंद घोष। अब अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? इसका आंसर हो जाएगा भाई साइमन आयोग भी नहीं है, क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना हो जाएगी। और क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया था, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। अब अगला क्वेश्चन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो 1784 में स्थापित की थी के प्रवर्तक थे? इसका हो जाएगा सर विलियम जोन्स, इसका बी आंसर हो जाएगा। और भाई आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है? इसका आंसर है भाई अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पे महाभियोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भाई राज्य के द्वारा आंतरिक और बाहरी शांति बनाए रखने के लिए कहा गया है। अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है। अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भाई भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। बाकी आज के पॉलिटी के क्वेश्चंस हो गए हैं और बाकी के प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं वीडियो आगे बनाता रहूँगा। अगर आपका किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।